नमस्कार साथियों, सोया संवाद में आज हम बात करेंगे सोयाबीन की कटाई और कटाई के बाद में जो गहाई है या भंडारण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में इस समय पे उपस्थित है हमारे संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक बीज प्रौद्योगिकी के डॉक्टर मृणाल कुचलन जी। सर, आपका स्वागत है। हमारे किसान भाइयों को ये समस्या रहती है कि सोयाबीन की कटाई किस समय पे की जाए, उसके लिए उपयुक्त समय क्या होता है? सर, सोयाबीन के जो कटाई है मौसम के ऊपर निर्भर करता है। मौसम ऐसे खुली मौसम हो, फलिया सूखा हो, और हार्वेस्टर से अगर कटाई करना चाहेंगे तो ऐसे सूखा हो जिससे कि बीज ना भी टूटे और अच्छे से बीज निकल के भी आए। तो ये बहुत अच्छी मौसम है, पूरा खुला मौसम है, फलिया पूरा सूखी है, पौधा पूरा देखिए, आप देखेंगे पौधा पूरा पका हुआ है, पत्तियाँ झड़ गई है। ये सबसे अच्छी फसल है ये कॉम्बाइन हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग करने के लिए। इस फलिया में आपको 30 क्विंटल के जैसा, इस फसल में 30 क्विंटल पर हेक्टर जैसे आ जाएंगे। NRC 142 की वैरायटी है। इस वैरायटी का जो खासियत इसमें आप दिख रही है कि खेत पूरा साफ है, कोई खरपतवार नहीं है। इस खरपतवार मतलब निहित एकदम जो क्लीन क्रॉप है। इस क्रॉप में ऐसी अगर फसल खड़ी हो कॉम्बाइन हार्वेस्टर के लिए ये बेस्ट है। डॉक्टर साहब, एक और स्थिति ऐसे होती है कि पिछले 2-3 साल से ऐसे हो रहा है कि जनरली पकने के समय पे बारिश आ जाती है, तो उस समय पे किसानों की ये दुविधा की स्थिति निर्मित हो जाती है कि कटाई करे या ना करे, या आगे में, या कई बार ये हो जाए लगातार बारिश होने से कुछ अंकुरित होने के भी, जो फलियाँ अंकुरित होने की भी संभावना रहती है। तो उस समय पे किसानों को किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए? मैं किसानों को इसमें सलाह दूं कि फसल काट के अगर भीगे तो 2 दिन में वो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन खड़ी फसल में अगर बारिश होते रहे तो उस फसल में पानी निकल जाएंगे, हवा में फलियाँ सूख जाएंगे, ज़्यादा बर्बादी नहीं होती है। ये जो खड़ी फसल में अंकुरण की जो प्रॉब्लम है, ये आपको पूरा पके हुए फसल में इतना नहीं होते। जब फसल पूरा पक जाता है तो बीज में नमी बहुत कम हो जाती है। उसके ऊपर अगर बारिश गिरे तो बीज इतना नमी नहीं ले पाता है जिससे अंकुरण हो जाए। लेकिन फसल पकने जा रही है, अभी भी हरा है, लेकिन उस बीज में भी अंकुरण की क्षमता आ जाती है। उसी समय में बीज में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। उसी समय में अगर बारिश हो जाए तो वो बीज सूखने की बजाय अंकुरण के रास्ते में ले चले जाते हैं। और अगर देरी हो जाए तो चटकने की भी, वो भी उल्टा भी है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर ऐसे पाके फसल में अगर बारिश हो जाए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 दिन बारिश में इस खड़ी हुई फसल में आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अगर कोई सोचता है कि नुकसान हो जाएंगे, हम लोग 2-3 सालों से ऐसे बारिश में हम लोग फसल देख रहे हैं, कोई बर्बाद नहीं होती है। लेकिन हड़बड़ी करके मैंने गीले हुए फसल को काटिएगा मत, और काटे हुए फसल में भी पानी नहीं लगना चाहिए। तो इसीलिए भीगने दीजिए। 1-2 दिन भीगेंगे भी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद गर्मी आ जाएंगे, धूप आ जाएंगे, सूख जाएंगे, उसके बाद काट लीजिए, आपको अंकुरण में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, आप बीज प्रौद्योगिकी के अनुसंधान आप करते हैं। कई बार ये होता है कि जैसे आप बता रहे हैं कि फलियों के अंकुरित होने की एक संभावना हो सकती है। इस बारे में संस्थान द्वारा किसी प्रकार के कुछ अनुसंधान कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में इस समस्या जो है कि उससे हम कुछ किसानों को बता पाए? ये सर कुछ साधन तो है जी, जैसे कि कोई केमिकल है जिसको प्रयोग करने से हम अंकुरण को रोक सकते हैं। लेकिन बात होती है कि आपकी जो खर्च है, अब वो केमिकल आर्थिक रूप से लाभकारी होना चाहिए। अगर हमें फसल में अगर 10% भी अंकुरण हो जाए तो हमारे 100 दानों में से 10 दाना अगर खराब भी हो जाए तो मेरे पास अभी भी 80-90 दाने ठीक है। वो 80 दाने अगर ठीक है तो हमें अभी भी उसको काम के लिए हम आ सकता है। लेकिन वो 10 दाना बचाने के लिए हमें जो खर्चा करना है वो खर्चा हमको ठीक नहीं लगता है। इसलिए हम हमारे यहाँ पर आपको दिखाएंगे हम किस तरह से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। केमिकल देने के बाद उसमें गीला करके उसको देखना चाह रहे हैं कि उस केमिकल का असर कितना है। ये हो रहा है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाए
उसके बाद मार्केट में अगर ये ज़्यादा मात्रा में अगर केमिकल आ जाए, हो सकता है कि केमिकल सस्ता हो जाए और किसान लोग उसको प्रयोग कर पाए। तो इसलिए इसके ऊपर एब्सिसिक एसिड, मैलिक हाइड्रोजाइड, ये वगैरह वगैरह केमिकल हम लोग ट्राई कर रहे हैं, उस रिसर्च में है। मतलब ये रिसर्च में आने वाले है, समय में इसके आगे के ऊपर समय में हम जी। आपको रिकमेंड कर पाए कि इसमें आपको कितना लाभ हो सकता है, कितना खर्चे से आप हाँ, इसको डिटेल्स कर बाद में आ बाद जाएगी, में उसका आ जाए। डोज तो- क्या होना तो चाहिए। मैं आपको इसका जी। फोटो कैसे हम लोग ले रहे हैं जी। उसका भी हम आपको सामने वाले खेत में है, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। आपका उसको फोटो दिखाएंगे हम जी, लोग जी, कैसे कर रहे जी, हैं। जी। तो ये आप एक रास्ता है, उपाय है जी। कि आगे में हम हो सके किसानों के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। डॉक्टर साहब, इसी के कंटिन्यूएशन में एक बात ये आती है कि जैसे यहाँ पे पकी हुई फसल आप देख रहे हैं, अब ये आपने बताया कि बहुत ही पर्याप्त समय इसकी कटाई की जा सकती है, और आपके खेत में यहाँ पे देख रहे हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर से यहाँ पे कटाई की जाए। अगर किसी को कंबाइन हार्वेस्टर नहीं होता है तो अपने हाथ से कटाई भी कुछ लोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको क्या सावधानी बरतना चाहिए? मैं जो थ्रेशिंग से बाद में अलग से थ्रेशिंग करेंगे तो थ्रेशिंग किस स्पीड पे करनी चाहिए? सर अभी इस फसल कॉम्बाइन हार्वेस्टर के लिए बेस्ट है, जी, और इसी फसल को आप काट के हाथ से भी बिल्कुल। गहाई कर सकते हो। हाथ से काट के गहाई करने के लिए ये मौसम अच्छी है कि आपको आज काटेंगे, काल उसको गहाई करेंगे, जी। तो आज और काल ऐसे कोई बारिश का मौसम नहीं दिख रहा है, जी। तो आपके लिए ये टाइम सेफ है। हम्म। तो अभी इसको का हाथ से कटाई करेंगे तो आपके जो मशीन से हाथ से हार्वेस्ट थ्रेसिंग करने के लिए उस मशीन का स्पीड बहुत हाँ, ठीक होना चाहिए, मतलब 750 आरपीएम से कम होना चाहिए, जिससे कि ऐसे सुंदर फसल में बीज के ऊपर वो मशीन का अगर मार पड़े कुछ तो अंकुरण चोट में- नहीं लगनी हाँ, चाहिए। तो चोट नहीं लगनी चाहिए। तो इतने अच्छे फसल को जब आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो उस बीज को बीज के लिए इस्तेमाल करने के लिए कॉम्बाइन हार्वेस्टर का स्पीड 450 से 600 के बीच में अगर रखेंगे जी। तो आपके बीज बहुत अच्छे बीज की आएंगे, एक वायबिलिटी बनी रहेगी। जर्मिनेशन ठीक रहेंगे, गुणवत्ता अच्छा रहेंगे, तो आप अगले साल उसको लगाएंगे तो आपको अच्छा फसल मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसी सुंदर फसल जिसमें पानी भी सूखा भी ठीक से हो, बहुत ज़्यादा भी सूखा ना हो, जो बहुत ज़्यादा भी सूखा हो जाता है तो बीच में टूटने का डर ज़्यादा रहता है। तो ऐसे मौसम में ऐसे फसल में आप हाथ से भी काटा करके कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब बात करेंगे कि जब कटाई हो जाती है उसके बाद में अंतिम बात आती है कि इसके भंडारण कैसे करने की। तो डॉक्टर साहब, इसके बारे में भी लगे हाथ हमारे किसानों को जानकारी देते हैं। सर भंडारण करने के लिए इस बार मौसम काफ़ी गीला रहा, चारों तरफ पानी का पानी है, तो मौसम में नमी भी बहुत ज़्यादा है, और इस मौसम में अगर आपको भंडारण करना है तो इसको हाथ से चाहे कंबाइन हार्वेस्टर से कटवाई करे या हाथ से गहाई करे, मशीन से गहाई करे, तो उसको अभी जैसे खुला आसमान है, धूप है, 3-4 दिन आपको अच्छे से धूप देके बीज को अच्छे से सुखा लीजिए। अच्छे से बीज जैसे सूख जाएंगे, 10% तक मॉइस्चर जब घट के आ जाएंगे, उसके बाद उसको बोरियों में भर के आप अच्छी जगह पे घर में सूखा जगह पे भंडारण कीजिए। ध्यान रखिएगा, जगह का कमी के लिए सब लोग बीज को ज़मीन पे फैला के रख देते हैं, ज़मीन से नमी निकल के आता है तो बीज और भी ख़राब हो जाता है। तो बीज को जो बीज के लिए जो बीज रखेंगे उस बीज को कभी भी ज़मीन में फैला के मत रखिएगा। बोरी में भर के ज़मीन से 6 इंच कम से कम 6 इंच ऊपर एक पाटा डाल के उसके ऊपर बोरी को रखिएगा। और बोरी हम लोग जगह कम है तो 5 फीट से 6 फीट के हाइट के ज़्यादा बोरी को मत रखिएगा, बिल्कुल। क्योंकि नीचे वाली जो बोरी है उसके ऊपर हमेशा वो ऊपर वाली उससे बोरी बोझ का रहेगा, वजन आते रहेंगे, तो नीचे वाले बोरिया के बीज खराब हो जाएंगे। तो इसलिए कुछ बोरिया में बीज अच्छा रहेंगे, कुछ बोरिया में बीज खराब हो जाएंगे। इसीलिए और एक काम करिएगा, हर 15-20 दिन में, 1 महीना में बोरी को उलट पलट कर दीजिए। ऊपर का बोरी को नीचे कर दीजिए, नीचे का बोरी ऊपर कर दीजिए, तो सारे के सारे बीज बराबर उनके ऊपर रहेंगे। बराबर बोझ और रहेगा। घर के उसी जगह पर रखिएगा जहाँ पर पानी का काम ना हो। बिल्कुल, सूखे जगह पे घर पे बिल्कुल। सूखा ज़मीन पे पाटा डाल के उसके 6 इंच के ऊपर में रखिएगा, ये सबसे बेस्ट है। जी डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जो बीज के लिए या जो भी अपन घर में भंडारित करके सोयाबीन रखते हैं, क्या कोई ऐसे तरीका है जो कि बीज के लिए उसको उसी समय पे जो फफूंदनाशक से उपचारित कर सकते हैं पहले ही? सर इस साल जैसे कि अगर आपको मौसम में गीला मतलब बारिश होने के संभावना देखते हैं, तो आप फसल को काटने से पहले एक बेबिस्टिन का स्प्रे जी या वीटावेक्स का स्प्रे आप कर लीजिए। जी करने के बाद जब काटेंगे वो दवाई आपके बीज में आ जाएंगे, तो आपको अगर भंडारण के टाइम में फफूंद होने का कोई डर है तो मिट जाएगा। लेकिन ऐसे सूखा अवस्था में अगर बीज हार्वेस्टिंग करेंगे, थ्रेसिंग करेंगे, उसके बाद 3-4 दिन अगर सूखा लेंगे तो ऐसे फफूंद का हमको रिस्क कम हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे दवाई तो डालने की आवश्यकता नहीं जरूरत पड़ेगी। नहीं पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन जब मौसम में बारिश होने की संभावना रहता है तो हम कहते हैं कि आप काटने से पहले एक स्प्रे कर दो, सिर्फ बीज के लिए। बढ़िया। जो
बीज उत्पादन जो बीज जो अगले उत्पादन- साल जो जो अगले साल बीज को उसको बीज के हिसाब से उपयोग करेंगे उसी के लिए उसी सीव के है। लिए बोल। जो खाने के लिए है या नहीं, मंडी में नहीं, ये बेचने नहीं के लिए करना। उसके लिए ना करें। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही उपयुक्त जानकारी दी और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक हैं और जो भी चाहे वो बीज उत्पादक हो या जो सोयाबीन का उत्पादन लेते हैं जो मंडी में बेचने के लिए, तो कटाई, गहाई उससे संबंधित और भंडारण उसके बारे में जानकारी दी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे विश्वास है कि हमारे ये बहुत ही इनको उपयुक्त जानकारी मिली होंगी। तो साथियों, ऐसे ही किसी और वैज्ञानिक के साथ में वैज्ञानिक चर्चा के साथ में उपस्थित होंगे सोया संवाद की अगली कड़ी में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब।